हाँ बेटा, क्या हाल है? हाँ हाँ, हो गया है भाई ऑपरेशन। हाँ ठीक है फराब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अरे ना पूछो, जब से ये इस घर में आई है तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं इस घर पर। हाँ हाँ, तुम्हारी करवा दूंगी बात में। चलो बेटा, अपना ख्याल रखो, फिर बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अब पुप्पी अम्मी, आंटी कैसी हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र, अब काफी बेहतर है। वो उमर कब तक आएंगे? हैं? तुम क्या चाह रही हो कि वो अपनी माँ को छोड़कर तुम्हारे कदमों में आके बैठ जाए? नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं वो जब दोबारा जाएंगे तो मैं कुछ बना के उनके लिए भेज दूंगी। अभी सुकून आया है उसे, चाय पी ली होगी उसने, तुम परेशान मत हो। कहाँ जा रही हो? अरे जरा रुको, देख रही हो घर में अकेली हूं मैं, ऊपर से इतनी थकी हुई आई हूं। इसी कंधों में मेरे इतना दर्द हो रहा है, जरा थोड़ा सा दबाई दो। हाय अल्लाह, थक गई आज मैं। आए। अब होश आ गया आंटी को? हाँ, एक दो बार आंखें खोली थी उन्होंने। तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ दोगे हफ्ते? अभी आप इस वक्त जाके क्या करेंगी? सुबह चली जाइएगा। उमर सारी रात जॉब पे थे और सारा दिन तुम्हारे साथ। मैं चली जाऊंगी ना तो बेफिक्र होके थोड़ा सा आराम कर लेंगे। ले चलो ना भाई, प्लीज। अच्छा, मैं भाई से पूछ लेता हूँ। नहीं, तुम पूछोगे तो वो मना कर देंगे। अच्छा, पप्पी अम्मी वैसे वो अभी सो गई हैं खाना खाकर, सवेरे वैसे ही उनके उठने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप तैयार हो जाए। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा ले। मैं खा लूंगा भाभी, आप अपनी तैयारी करें प्लीज। मैं आती हूँ। उमर, उमर, अम्मी, उमर, मैं आपके पास हूँ अम्मी। बोले अम्मी। इन्होंने अभी बात की थी, फिर गुनूदगी में चली गई। अच्छा है ना, सोएंगी तो दर्द का एहसास कम होगा और सुबह तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। हो जाएंगी ना? हाँ हाँ, हो जाएंगी इंशाल्लाह। अम्मी,
सो रही हैं। बहुत भूख लगी है जन्नत। मैं नाश्ता भी बनाकर लाई हूँ और सैंडविचेस भी लाई हूँ आपके लिए, बस आप मुँह हाथ धो लें, मैं अभी बना देती हूँ। अच्छा पप्पू मम्मी ने अच्छा किया था तुम्हें घर रोक के, ताकि दूसरों को आराम का मौका मिल जाए। खैर कल तक इंशाल्लाह मम्मी डिस्चार्ज हो जाएंगी। माशाल्लाह उस दिन मैं आई थी तो बहुत खुश थी राहिला, और चेहरे पे काफी रौनक भी थी। आज तो बहुत कमजोर लग रहा है उसका चेहरा। आप जानती तो हैं, बीमारी भी कोई छोटी मोटी तो है नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। लेकिन एक गिला है मुझे तुमसे, अगर आज मैं यूं अचानक ना आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलना था कि राहिला की तबीयत इतनी खराब है। लेकिन मुझे आपसे गिला है। जन्नत बेटा, तुम उस दिन घर भी आई थी और उसके बाद हमारी फोन पे बात भी हुई थी, पर तुमने राहिला की तबीयत के बारे में नहीं मुझे बताया। अरे नहीं नहीं, दरअसल मैंने ही इसे मना किया था। अच्छा नहीं लगता इस तरह बिला वजह आपको तकलीफ देना। अरे अपनों में कैसी तकलीफ बेटा, राहिला तो मुझे बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है। और फिर अब देखो ना, हम लोगों का रिश्ता भी बन गया है और गमी खुशी में तो बताया जाता है बेटा। हाँ तो आपकी चाय। चाय जीती रहो। बेटा सूरह रहमान राहिला के सरहाने हल्की आवाज में लगा दिया करो। उसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बहुत जल्दी शिफा याब करेगा। आपने कितनी अच्छी बात बताई है मुझे, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। ना तो मैं आंटी को चाय देकर आती हूँ। मम्मी सो गई हैं। चलें, अच्छी बात है, थक गई थी ना काफी। आप पी रही? दिल नहीं कर रहा मुझे। बेटा क्या कहा डॉक्टरों ने? अभी बस वो आज जो टेस्ट करवाए हैं उसकी रिपोर्ट आएगी तो फिर फैसला करेंगे कि कीमोथेरेपी करनी है कि नहीं करनी। अच्छा, अल्लाह अपना करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। वो वक्त भी गुजर गया बेटा, और ये मुश्किल का वक्त भी गुजर जाएगा। बस तुमने हिम्मत और हौसला नहीं हारना। आजमाइशों में जो डट के खड़ा रहे ना, वही मजबूती की दलील होती है। शायद आपकी इन्हीं बातों ने जन्नत को वक्त से पहले बहुत समझदार बना दिया। जब अम्मी हॉस्पिटल में थी तो इसने बहुत ख्याल रखा, ना सिर्फ अम्मी का बल्कि हम सब का। खाना बनाने से, घर संभालने से, अस्पताल में खड़े रहने से लेकर एक टांग पर खड़ी रही है और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा ना बेटा, जो इंसान मुश्किल वक्त में डट के खड़ा रहे ना, वो बहुत मजबूत हो जाता है। और जन्नत को ले लो, जन्नत मेरी बहुत साफ दिल की और बहुत प्यार करने वाली बच्ची है। रायला, रायला तुम ठीक हो ना? रायला ठीक हूँ। क्यों तकलीफ किया आपने? मैं अपने कमरे में आप आराम कर लेती, मैं ठीक हूँ। अरे मैं आराम कर लूंगी, अभी तो मुझे फिलहाल तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। जन्नत की दादी गई? हाँ भाई गई। वो नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं
मैं पानी लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पुप्पी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जन्नत नजर नहीं आ रही है। तो वो तो थक कर बेहाल सोई पड़ी है ऊपर। हाँ वो रायला जाग गई है तो उसके खाने पीने का कोई बंदोबस्त तो करना था, लेकिन चलो मैं देख लूंगी कि क्या करना है। हाँ पुप्पी अम्मी, अगर आप कहती हैं तो मैं अरे नहीं नहीं, तुम्हारी फूफी इतनी गई गुजरी नहीं है, अपनी रायला का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। पक्की बात है ना? पक्की। चलें। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। जन्नत, जन्नत, हाय हाय, जन्नत, जन्नत, जन्नत। पुप्पी अम्मी आप? अरे भाई ऐसा भी क्या हो गया है जो तुमसे हिला ही नहीं जा रहा? ऐसा क्या घोल के पिलाया है तुमने अपने शौहर को जो हर वक्त तुम्हारी तारीफें करता रहता है? जरा एहसास करो, इतना नहीं हुआ तुमसे कि तुम पानी की बोतल रायला के सिरहाने रख देती? मैं रख कर आई थी, ये पूरी बोतल भर तो के कहाँ गया वो पानी? कहाँ चला गया? मैं दोबारा भर के रख दे। नहीं, रख दिया है मैंने अब। और ये जो बेफिक्री की नींदें कर रही हो इसको खुदा हाफिज कह दो। आ जाओ जरा जिम्मेदारी उठाओ। कुछ पता भी है? शौहर जा चुका है तुम्हारा दफ्तर। उमर चले गए? नहीं नहीं, वो तो अभी इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि मैडम उठेंगी तो मैं ऑफिस जाऊंगा। आ जाओ जरा नीचे, कुछ मुझे और आयला को बना के दे दो। आ जाओ। आज मुझे बहुत बेहतर लग रही है अपनी तबीयत। बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? इधर बैठो ना। वो आतिफ भाई के कपड़े इस्त्री करने हैं मुझे, उनको जल्दी निकलना है ना, तो बस आती। हर वक्त ये लड़की जरा देखें काम में लगी रहती है, एक सेकंड को नहीं टिकती। कैसे छोटा सा मुंह निकला है। हाँ तो क्या हुआ रायला, जवान लड़की है, काम करना भी चाहिए, हिम्मत वाली है। लेकिन उसे इतने काम की आदत नहीं है आपा, उस पे काम का बहुत बोझ पड़ गया है। मैं सोच रही थी कि कुछ अरसे के लिए, पूरा दिन के लिए मुलाजमा रख लेते हैं। आजकल जिम्मेदार औरतें मिलती कहाँ है रायला? हाँ बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वो अपनी नज़ीरा है ना, वो अपनी बेटी को पूरा दिन के लिए कहीं काम पे रखवाना चाहती है। तो अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं? ठीक है, बुला लो, देख लेते हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ मैं आज बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र। इमरान नहीं आया? हाँ पुप्पी अम्मी, वो मुझे छोड़कर किसी काम से गए हैं, अभी आएंगे मुझे लेने। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, आप बाहर हवा में आके बैठी हैं। हाँ वो जन्नत ने जिद की कि तुम्हें कमरे से बाहर निकली, कहने लगी बाहर जाके बैठे। मेरी नंद का रिश्ता फाइनल हो गया और इसी हफ्ते मंगनी है उसकी। चलो भाई शुक्र है, एक नंद थी वो भी अपने घर को जाएगी। अब तुम आराम से राज कर सकोगी अपने घर पर। आप लोग आएंगे ना मंगनी पे? बेटा मेरा आना जरा मुश्किल है। मेरी तबीयत का तो तुम्हें पता ही है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो ना कोई तो आएगा। मैं उमर को और जन्नत को कह दूंगी, वो आएंगे इंशाल्लाह।
हेलो जन्नत। आपने सुबह मुझे जगाया ही नहीं, बगैर कुछ खाए पिए चले गए और मैं सोती रह गई। नहीं कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर आके खा लिया था। मुझे ये बताओ कि मम्मी की तबीयत कैसी है? जी किरण आप ही आ गई थी, उनका अच्छा वक्त गुजर गया था उनके साथ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है मैं भी आज 11 बजे तक घर आ जाऊँ। ठीक है, आप जल्दी आ जाइएगा, मैं फिर कोफ्ते बना लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आप मुझे आवाज दे दी होती। नहीं नहीं बेटा, मुझे मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो करवा दूं? अरे नहीं मैं कर लूंगी, आप जाइए आराम कीजिए। जीती रहो बेटा। और कोई बात है? हाँ, मैं थोड़ा परेशान हूँ बेटा। अब देखो ना, उमर पर किस कदर बोझ है अखराजात का। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि अखराजात को कम करूँ। अब आज राहिला ने कह दिया है कि उसे लड़की चाहिए पूरे दिन के लिए। अब वो भी 20-25 हजार तो लेगी ना। अब उमर को ये बात पता चलेगी तो जाहिर है वो अपनी माँ की इस बात को रद्द तो करेगा नहीं। अब वो इन 20-25 हजार की वजह से मेरा बच्चा घर भी लेट आएगा। ना उसे खाने की कोई फिक्र है, ना अपनी नींद की कोई फिक्र है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अरे तो आप टेंशन क्यों लेती हैं? मैं हूं ना, मैं कर लूंगी सब कुछ। अब बेटा, मैंने तुमको समझाया है, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। अब माशाल्लाह से तुम इस घर की मालकिन हो, तुम्हें जब ठीक लगे तुम ये बात कर लेना, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है। जब ये बात तुम्हारे सामने आएगी तो मुनासिब वक्त देखकर कर लेना बात। हाँ ठीक है? जीती रहो मेरा बच्चा, खुश रहो। अरे तुम बेफिक्र हो जाओ, जैसे हमारी किरण और जन्नत है वैसे ही तुम्हारी बेटी भी होगी हमारे लिए। बस कल सुबह भेज देना तुम उसको। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या जरूरत है आपको 24 घंटे मुलाजमा रखने की? मैं हूं ना, कर लूंगी घर के काम। जन्नत, तुम पे घर के काम का बहुत लोड है बेटा। अरे तो घर भी तो मेरा ही है ना, और जिस घर में रहते हैं उस घर में काम भी तो करना ही पड़ता है, कर लूंगी। अच्छा चलो, 1-2 महीने के लिए रख लेते हैं, फिर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो कोई बहाना करके हटा देंगे उसे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको, प्लीज आप इन्हें मना करें ना। कहे ना इसको। अरे भाई, जब वो कह रही है तो छोड़ दो ना, उसका घर है। जब थकेगी तो ये लड़की को बुला लेगी। अरे वो लड़की कौन सा भागे जा रही है, तुम परेशान मत हो। अच्छा मैंने गरम गरम रोटियां बना दी, आप कहें तो लगा दूं? नहीं अभी नहीं। सुनो, किरण की ससुराल में तकरीब है, तुम्हें और उमर को जाना होगा। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत का सामान लेना हो तो उमर के साथ जाके ले आना। नहीं, वैसे सब कुछ तो है ही मेरे पास, अभी तो किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छा, अगर फिर भी ज़रूरत हो तो देख लेना, और बहुत अच्छा सा तैयार होकर जाना है तुम्हें। जी। बहुत प्यारी बच्ची। बहुत अच्छी बच्ची।
अस्सलाम वालेकुम। दवाई अम्मी। अच्छा कि आप ले आए, वैसे भी खत्म ही होने वाली। अम्मी और पुप्पी अम्मी सो गए? हाँ जी, वो सो गए। अरे आपको आपको क्या, आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है। बहुत तेज बुखार है मुझे। प्लीज आप सीधा कमरे में चलें, आपको मैं रेस्ट करवाती हूँ, प्लीज चलें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मा सॉरी, आपको बताना भूल गया था कि लेट हो जाऊंगा। क्यों, सब खैरियत थी ना? हाँ अम्मा, अकाउंट में कुछ गड़बड़ थी, वो देख रहा था। अच्छा। क्या बात है, कोई मसला है? हाँ वो अब जैन नहीं आया अभी तक। जैन नहीं आया? कुछ बता कर गया था, कहाँ जा रहा है? नहीं, हाँ वो आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। जैन, क्या टाइम हो रहा है, कहाँ से आ रहे हो? दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी कर रहा था वो। घर पर पढ़ते हो ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दादी मगर मिलकर पढ़ना। बस, अगर किसी को मिल के पढ़ना है ना तो यहाँ आके पढ़े। दादी कभी वो यहाँ आएंगे, कभी मुझे जाना पड़ेगा वहां पर, ये ऐसे ही सोचा है हमने। और तुम मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? साइलेंट पर था फोन दादी, पता नहीं चला। अभी रास्ते में देखी मैंने आपके 12 मिस कॉल्स। हद करती हैं दादी आप। जैन, दिमाग ठीक है तुम्हारा? किस तरह बात कर रहे हो दादी से? थक गया हूं मैं, सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। जैन, माजर, देखा आपने, देखा कितना बदतमीज हो गया है। बेटा अभी एग्जाम्स का प्रेशर है, एग्जाम्स हो जाएंगे ना तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मा। कोई बात, खाना लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मा, मैंने खाना खा लिया था। उमर उठ जाए, सूप पी लें प्लीज। उमर, भाभी। वालेकुम सलाम। आते हुए प्लीज आप घर जल्दी आ जाएं। उमर को बहुत तेज बुखार है, मुझे लग रहा है कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। प्लीज आप जल्दी आ जाएं। जी भाभी, मैं भी आ रहा हूँ। आ जाए आराम से, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज बैठे बैठे, प्लीज आराम से बैठे। लेटे हैं, आराम से लेट जाएं। अच्छा भाभी, आप मेडिसिन देकर दोबारा चेक कर लीजिएगा। हाँ। अगर बुखार तेज हुआ ना तो मुझे उठा दीजिएगा। जरूर, बहुत शुक्रिया। पर आराम करें, मैं आती हूँ। अच्छा
उमर, जन्नत, जी आंटी जी, आ जाए आंटी जी। क्या हुआ बेटा? तभी ठीक है ना तुम्हारी? आंटी जी मैं तो ठीक हूँ, रात भर उमर को बहुत तेज बुखार था। अच्छा, तुम मुझे उठा देती ना, क्यों नहीं उठाया मुझे? नहीं आंटी जी, आप सो रहे थे, आपकी तबीयत भी खराब रहती है। मैंने आते भाई को कॉल कर दी थी, वो आ गए थे, हम हॉस्पिटल ले गए थे उमर को। लेटे रहो। नहीं अम्मी, मुझे ना ऑफिस के लिए तैयार होना है। तो आज छुट्टी कर लो ना मेरी जान। नहीं कर सकता छुट्टी। अच्छा, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अब नहीं नहीं, तुम उमर को देखो, मैं बना लूंगी। पानी पीजिए। बुखार तो अभी भी आपको। छुट्टी नहीं कर सकता मैं जन्नत, जाना तो है। कभी तो सुन लिया करें। चलो ठीक है नजीरा, जाने दो उसको, शादी में आएगी तो फिर देखते हैं। मैंने तो उससे कहा था कि खानदान में इतनी शादियां होती रहती हैं, किसी और शादी में चली जाना, लेकिन वो सही है भाई, जा रही है तो जाने दो ना। लेकिन देखो तुम पिछले बरामदे को सही से साफ करो, हफ्ता भर हो गया, इतना गंदा हो गया, जाके देखो। ना बोलो तो सही से देखते ही नहीं तुम लोग सफाई को। जी अच्छा। उमर, एक बात कहूँ आपसे, क्या आप प्लीज शाम की जॉब छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकता जन्नत, बताया था ना तुम्हें, कर्ज है वो चुकाने हैं। सुनिए, मुझे ना आपसे एक बात कहनी है। आपको पता है मुझे गोल्ड ना कभी पसंद ही नहीं था, तो आप एक काम करें, आप इनको ले जाएं और सारा कर्जा उतार दें। क्या हो गया तुम्हें? अब मैंने ये तो नहीं कहा तुम्हें जो उसे वापस रखो, और आज के बाद ऐसी बात सोचना भी ना जन्नत। और मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। जानता हूँ मैं, लेकिन इतने भी मुश्किल हालात तो नहीं आए ना कि हम ज्वेलरी बेचते हैं, और अल्लाह ना करे हम पे कभी वो वक्त आए जन्नत जब हमें तुम्हारी ज्वेलरी बेचनी पड़े। फिर भी थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी। चलो उसे जाके रखो, बिल्कुल नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज। अरे क्या तोड़ दिया भाई? अरे ये तो मेरी नई डिनर सेट की प्लेटें थी, ये क्या किया है तुमने? नहीं, वो मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, चक्कर आ रहे थे और नींद भी पूरी नहीं हुई, पता नहीं कैसे। अरे क्या वो अगर तोड़ना ही था तो अपने जहेज का कोई डिनर सेट तोड़ती ना। ये क्या किया है तुमने? हाथों में दम नहीं है तुम्हारे? ये तो वही बात हो गई, माले मुफ्त दिले बेरहम। क्या हुआ आपा? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछो अपनी लाडली बहू से। ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसको, हाथ में लग गया तो उठो यहाँ से। नहीं, मैंने जान के नहीं किया, पता नहीं, वो मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, नींद आ रही थी, इसलिए हाथ से वो शायद प्लेट फिसल गई, मैं जानबूझ के। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे कैसे कोई बात नहीं रायला? उमर की कोई हराम की कमाई थोड़ी है, और मैं भी थोड़ा थोड़ा करके ये सब कुछ बनाती हूँ, और ऊपर से ये कह रही हैं कि मेरे हाथ से चीजें टूट गई क्योंकि मुझे चक्कर आ गया था। पापा वो गलत नहीं कह रही, वो पूरी रात उमर के बुखार की वजह से जागती रही है। उमर को बुखार है? रात को जन्नत और आतिफ उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। कमाल है, और तुम लोगों ने मुझे बताना मुनासिब ही नहीं समझा। पापा मुझे भी सुबह ही पता चला है, अब तो वो माशाल्लाह से ठीक है, ऑफिस भी गया है आपके सामने। देख लो बेचारा किस किस हालत में इस घर को चला रहा है।
और ये है कि क्या बोलूं भाई मैं। तुम चलो यहाँ से, उठ जाएगा, हो जाएगा सब, तुम चलो। हो जाएगा, अरे कौन करने वाला है? तुम तोड़ो और फिर हम समेटे, नौकर थोड़ी लगे हैं हमारे पास। हो जाएगा, बिला वजह का नुकसान कर दिया मेरा। इसीलिए मैं कह रही थी ना, मैं कोई काम वाली रख देती हूँ, हमारी काम में हेल्प हो जाएगी। मेरी बात ही नहीं सुनती ना तो। वो मैंने सोचा कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती मैं खुद कर लिया करूं। जन्नत, तुम, मैं सुबह से इतनी परेशान हूँ, मैंने पूछा तक नहीं उनकी तबीयत कैसी। मेरी बात हो गई मेरी जान, वो ठीक है। तुम जाकर आराम कर लो, वो आएगा ना तो मैं तुम्हें उठा दूँ। लेकिन कुछ नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे किसी बात को दिल पे नहीं लेते। रिलैक्स रहो, मैं हूं ना। जाओ आराम कर लो। आपको किसी चीज की जरूरत हो ना, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ आराम करो। अरे कैसे कोई बात नहीं रायला, उमर की कोई हराम की कमाई थोड़ी है, और मैं भी थोड़ा थोड़ा करके ये सब कुछ बनाती हूँ, और ऊपर से ये कह रही हैं कि मेरे हाथ से चीजें टूट गई क्योंकि मुझे चक्कर आ गया था। अम्मी अबू आए थे मेरे रिश्ते के लिए, लेकिन दादी ने मना कर दिया। तो तुम अभी मेरे साथ चलो और दादी से कहो कि तुम शादी करोगी तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान से। अल्लाह खैर करे, उमर का फोन ना। हेलो हेलो, पता नहीं कौन पागल है, फोन किए जा रहा है।